बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक पढ़ा करो क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के हक़ में सिफारशी बनकर आएगा। बना दे मुझे भी अपने इन बंदों की तरह या रब, जो सोते हैं तुझे याद करके और उठते हैं तेरा नाम लेकर। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। रब ताला से उम्मीद भी बड़ी इबादत है, ऐसी इबादत कि मुश्किल हल कर देती है। हमने इंसान को पैदा किया है और इसके दिल में जो ख्यालात उठते हैं इनसे हम वाकिफ़ हैं और हम इसकी रग जान से भी ज़्यादा इससे करीब हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया, इंसान तन्हाई तब पसंद करता है जब लोगों की असलियत इसके सामने आ जाती। अगर आने वाली खुशी की तवक्को फ़रेब से है तो आने वाले दुख का खौफ भी तो वहम हो सकता है। अच्छा सोचना हमारे इख्तियार में है तो बुरा सोचना भी हमारे ही इख्तियार में है। हमेशा यही सोच के जियो कि मेरे रब ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अगर वो मुझे मेरे अमाल के बराबर देता तो मेरे पास आज कुछ भी ना होता। मुसलमान को चाहिए कि वो 3 किस्म के लोगों के साथ भाईचारे से इज्तनाब करे। नंबर 1 बेहया, नंबर 2 अहमक और नंबर 3 झूठा। रिश्तों और तल्लुकात की बका के लिए राब्ते ज़रूरी होते हैं। नज़रअंदाज करने से तो अपने हाथों से लगाए हुए दरख्त भी सूख जाते हैं। ममता की तारीफ़ ना पूछो, चिड़िया सांप से भी लड़ जाती है। अल्लाह ताला हमें आजमाइश में सब्र और इस्तिकामत की ताकत दे ताकि कब्र का सामना करना हमारे लिए आसान हो। जब कोई इंसान अच्छे लोगों से भी डरने लगे तो समझ जाए किसी ने इसका एतबार बड़े सलीके से तोड़ा है। अपनों की गलतियां भी अपनी ही होती हैं, मिलजुल कर सुधार लेनी चाहिए। अना और तकब्बर की दस्तार बांध कर दूसरों के झुकने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। यही रिश्तों की बका का राज है। बेशक मुश्किल वक्त बताकर नहीं आता, मगर सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ जाता है। वक्त गहरे समंदर में गिरा हुआ मोती है जिसका दोबारा मिलना नामुमकिन है। सबसे ज़्यादा खुशनसीब वो है जो किसी का मोहताज नहीं। ठोकर लगने से पहले कोई नसीहत याद नहीं रहती और ठोकर लगने के बाद नसीहतों की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरों को तकलीफ़ मत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए अल्लाह इसे नुकसान पहुंचाएगा, और जो दूसरों को तकलीफ़ देगा अल्लाह इसे तकलीफ़ देगा। बेशक ज़िंदगी थका देने वाली चीज़ है, और जब तुम थक जाओ तो अपने रब को याद कर लिया करो, क्योंकि सुकून तो सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में है। झूठ बोल कर जीतने से अच्छा है तुम सच बोल कर हार जाओ। मज़ीद इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासर हो। जज़ाकल्लाह।